उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। सौभाग्यशाली विचारवान गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए नेत्रों के सन्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री 108 श्री हुजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी का सुंदर मनोहारी दिव्य दर्शन दीदार करते हुए मुख रसना को पवित्र करने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। गुरुमुखो, हम सब प्रेमी गुरुमुख जन कितने भाग्यशाली हैं जो कि हमारे प्यारे प्रभु श्री हुजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी की छत्र छाया में, उनके सानिध्य में, उनके चरणारविंद में बैठ करके ये भक्ति का अलौकिक सच्चा आनंद प्राप्त कर रहे हैं कि हर तरह से हमारा जीवन जो है खुशियों और आनंद से भरपूर होता है। धरती झूमे, आसमान झूमे, झूम उठी सब तरफ शहनाई है। आज के इस प्यारे प्यारे प्रभु दर्शन की सबको लाखों लाख बधाई है। कि हमारे प्यारे प्रभु जिन्होंने कल भी अपने अमृतमय वचनों के अंदर हम सब प्रेमी गुरुमुखों को ये भक्ति का कितना सुंदर सरल रास्ता बतलाया कि श्री वचन हुए कि जिस प्रकार से सावन के महीने में जब बारिश होती है हर तरफ हरियाली हरियाली होती है और उस हरियाली को देखते हुए सबका मन प्रफुल्लित होता है, लेकिन ये सावन के महीने तक ही होता है। लेकिन जब हम अपने प्यारे प्रभु जी के सुंदर मनोहारी दर्शन करते और उनकी कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं तो हमारा जीवन हर समय हरा रहता है और खुशियां ही खुशियां हमारे जीवन के अंदर भरपूर होती है। तो संत महापुरुषों ने इतनी वाणी के अंदर तो फरमा दिया कि लख खुशियां पादशाहियां जे सतगुरु नदर करे, कि लाखों खुशियां और सबसे बड़ी चीज हमारे जीवन के अंदर जो सच्चा सुख दायमी खुशी और इतना ऊंचा पद जो कि हमारे प्यारे प्रभु हर समय हम सबको अपने वचनों के द्वारा ये फरमाते हैं कि भाग्यशाली गुरुमुख हो, कि गुरुमुख कहलाने का हमको अधिकार दे दिया और अपनी चरण शरण में स्थान दिया, भाग्यशाली हमको बना दिया। तो ये इतना बड़ा पद जो हमको प्राप्त हुआ है कि लख खुशियां पादशाहियां। अब इतना सब कुछ प्राप्त करके भी हमको क्या मिलता है कि जे सतगुरु नजर करे। लेकिन ये कब प्राप्त होगा? जब सतगुरु की हमारे ऊपर रहमत और उनकी कृपा होगी। ये कृपा का अधिकारी कौन होता है? जो सतगुरु की आज्ञा और मौज में अपने जीवन को चलाता है। महापुरुषों की कृपा हम सब प्रेमी गुरुमुखों के ऊपर दिन रात बरसती है, लेकिन उसको प्राप्त करने का हमारे दिल के अंदर एक उत्साह और प्रेरणा मिलनी चाहिए। प्रेरणा कब मिलती है? जब हम संत महापुरुषों की संगत सोहबत करते।
अपने हृदय के अंदर जब प्रेरणा प्राप्त होती है, उत्साह बढ़ता है, और जब हम नतमस्तक होकर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के चरणों में सिर झुकाते हैं, उनके वृद्ध, उनकी कृपा के दोनों कर कमल उठाकर जो हमको आशीर्वाद प्राप्त होती है, उससे हमारा जीवन सफल हो जाता है। सजनों, ये हम खुद अपने दिल के अंदर अनुभव कर सकते हैं, और हम नित्य प्रति भी पढ़ते भी हैं छंद के अंदर कि गुरु जी की कृपा सब पर भारी, जो समझे वह अधिकारी, जो ना समझे वह नाकारी, आप हैं साचे और पावन। कि महापुरुषों की कृपा तो दिन रात हमारे ऊपर बरस रही है, लेकिन हम उसके अधिकारी बने। उस कृपा को प्राप्त करने के लिए हम अपने दिल के अंदर वो उत्साह पैदा करें, और महापुरुष तो दिन रात अपने मुक्त कर कमलों से दिन रात आशीर्वाद की बरसात करते हैं। अब समझना किसको है? समझना हमको है। जब हमको ये समझ आएगी, जब महापुरुषों की संगत सोबत करेंगे, जब संत महापुरुषों की संगत सोबत में आएंगे और सत्संग के जरिए हमको इस बात की प्रेरणा मिलती है कि ये जीवन जो है ये सतगुरु के लिए और उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए ही हमको मिला है। वरना दुनिया के अंदर जहां पर भी हम देखें, जिस तरफ भी नजर डाले, तो पता लगता है कि इंसान मोह माया के इस प्रपंच में पड़ा हुआ है और दिन रात झुलस रहा है। लेकिन इससे बचते कौन है? जो सतगुरु की चरण शरण में आ जाते। जब सतगुरु की चरण शरण में आकर के ये सत की प्राप्ति हो जाती है, भक्ति का सच्चा आनंद प्राप्त हो जाता है। सत्संग, सेवा, आरती, पूजा, ध्यान, दर्शन, ये चीजें जो है ये हमारे लिए कितने प्रेरणादायक है कि जब हम सतगुरु के सुंदर दर्शन करते हैं, तब हमारे हृदय के अंदर कितना उत्साह बढ़ता है। और बस यही लगा रहता है कि एक टकटकी देखते रहे, कहीं यहाँ वहाँ नजर न हो, और श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल महाराज जी की कृपा, उनकी दृष्टि और उनके आशीर्वाद से मैं अपनी झोलियों को भरपूर करूं। जब हम श्री आरती पूजा में पहुंचते हैं तो हमारा एक एक रोम जो है वो प्रफुल्लित हो उठता है कि सद्गुरुदेव दाता दयाल महाराज जी की श्री आरती पूजा का आनंद प्राप्त करते हुए हम अपने जीवन के अंदर इस चीज का अनुभव कर सकते हैं कि कितना आनंद और खुशी प्राप्त हो रही है। उसके बाद देखो सेवा का सिलसिला है कि हमारे मन और चित्त को श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल महाराज जी स्थिर करने के लिए सेवा का उन्होंने ये सत मार्ग दिखला दिया कि अपने समय को सफल करने के लिए सेवा में लगे रहो, और साथ साथ में नाम का सुमिरन हर पल हर समय हमारे अंदर चलता रहे। जब हम नाम का सिमरन हर समय हर पल करते रहते हैं तो हमारी सुरत जो है वो मालिक के चरणों के साथ जुड़ी रहती है, और सतगुरु की कृपा हर पल हर समय वो हमारे ऊपर बरसती रहती है। तो विचार करके देखें, ये रास्ता एक सत्संग का ही है। जब हम इस सत्संग की पाठशाला में पहुंचते हैं और हमको ये भक्ति के जो सरल सुगम रास्ते हैं ये हमको बतलाए जाते हैं, जिन पे प्रेमी गुरुमुख जन आचरण करते हुए, मनन करते हुए अपने प्यारे प्रभु की कृपा और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। जैसे कि इस समय भी हम सब प्रेमी गुरुमुख जन श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के चरणों में बैठ करके ये भक्ति का आनंद प्राप्त कर रहे हैं और उनकी आशीर्वाद से अपनी झोलियों को भरपूर कर रहे हैं। तो प्रेमियों, महापुरुषों ने हमारे ऊपर कितनी अपार रहमत की है कि हमको यह सरल रास्ता दिखला दिया, और महापुरुष तो हमको जीवन को उज्जवल करने के लिए
और इस मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए ये जो साधन हमको बतलाए, पांचों नियमों को श्रद्धा पूर्वक नित्य नियम से निभाएं और हमारे कल्याण के लिए ही श्री महाप्रभु जी हमको बार बार ये वचन फरमाते हैं कि गुरुमुखो 2 घंटे नाम का सिमरन अवश्य करो, क्योंकि इस घोर कलयुग के अंदर और कोई सुगम सरल साधन नहीं है। लेकिन कुछ समय निकाल करके, चाहे आधा घंटा करके, लेकिन 2 घंटे का जो उनका हुक्म है उस पर अगर हम चलेंगे तो हमारे प्यारे प्रभु की कृपा प्रसन्नता तो बनी हुई है और बनती रहेगी, और हमारा ये लोक परलोक संवर जाएगा, मनुष्य जीवन की सफलता होगी और हमारे प्यारे प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त होगी। यही हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करते हुए हम अपने जीवन को सफल बना ले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। आज के शुभ दर्शन की, शुभ सत्संग की सभी गुरुमुखों को लाख लाख बधाई हो। ऐसे और सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सत्संग को गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें, ताकि वे भी घर बैठे बैठे लाभ प्राप्त कर सकें।